जिले की जतारा विधानसभा में चुनावी रणनीति का माहौल अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो वहीं विभिन्न दलों के नेता जनता जनार्दन को मनाने के सतत प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ ऐसा ही मामला जतारा विधानसभा में हुई प्रेस वार्ता में देखने को मिला, जहां जतारा विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार ने पार्टी के प्रति जमीनी हकीकत सुनाई है। शुक्रवार को जतारा विधानसभा के तहसील परिसर में कांग्रेस पार्टी के युवा के रूप में विधानसभा चुनावी में दान में टिकट के दावेदारों में चौबे कैफे हाउस पर एक प्रेस वार्ता की। वहीं नगर सहित विभिन्न पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर कमलेश वर्मा ने कहा कि हमारा प्रयास जो है वह प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना, क्योंकि जमीनी स्तर पर गौरतलब किया जाए भाजपा का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आज भी वर्तमान समय में लोगों को परेशान कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, तो वहीं युवा पीढ़ी रोजगार से बेरोजगार के चारों तरफ किसानों पर अत्याचार हावी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं में महेश चौबे, राकेश वाजपेयी, राजेश तिवारी, सुरेश, राजेंद्र, नरेश, राजू, रामेश्वर, दिनेश, किशोरी, पुष्पेंद्र, सीताराम, राजकिशोर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपका जनता के बीच से लंबी दूरी रही है 2014 से सीधा 2023 में आप नजर आ रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो अब कैसे आप जनता के बीच में फिर से आप अपनी कोई पहचान बनाएं? कई दावेदार, कई गुट। मैं पहली बात तो मैं किसी पार्टी गुटबाजी से मुझे कोई वो नहीं है, किसी गुट का नहीं हूँ। मैं कांग्रेस गुट का हूँ। मैं राहुल जी से मेरा संबंध है, मेरे कमलनाथ जी से संबंध है। मैं किसी से व्यक्तिगत किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है यहाँ पर, न जतारा में है न टीकामोड़ लोकसभा के अंदर, किसी तीनों जिले के अंदर है। जहाँ तक की रही बात, मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस व्यापार में भी हूँ साथ में। मेरा बिजनेस व्यापार लास्ट कोरोना काल से काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। 2-3 साल में मैं बिल्कुल, मेरा कई करोड़ों का नुकसान हो गया बिजनेस में। मैं उसको स्थापित करने में लगा रहा, क्योंकि सबसे पहले लोग सोचते हैं राजनीति करनी है, मेरा था कि मेरे को परिवार देखना है। मैं अपने परिवार को देखने के लिए कह लो कि मैं अपने बिजनेस को, मेरा इतना करोड़ों का नुकसान हुआ, अगर मैं घर से ही सक्षम नहीं हूँगा तो मैं जनता की क्या सेवा करूँ। मुझे लगा कि मुझे अगर जनता की सच में से कोई सेवा करनी है तो मैं खुद को भी सक्षम बनाना पड़ेगा। मैं 2014 में खुद सक्षम था, आज में मेरे मन में नहीं थी, लेकिन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आना चाहिए आप, इसी चलो ठीक, जितनी कम ज़्यादा स्थिति ठीक हुई है नहीं हुई है, पर मेरा ऐसा मानना है कि मैं पहले से सक्षम हूँ। और मैं इसलिए सक्षम के तौर पे मैं काम भी करने की इच्छा है मेरी कि अगर विधानसभा लोकसभा अगर पार्टी मुझे देती तो मैं लड़ूंगा, और अगर नहीं भी देगी पार्टी तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगा। यही कहने के लिए मैं आपके बीच आया था। धन्यवाद। बोर्ड में शामिल नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ पार्टी की सेवा के लिए यहाँ पर हूँ। अगर मुझे पार्टी कुछ कहेगी लड़ने की तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे नहीं कहेगी कि ना विधानसभा लोकसभा में लड़ने में कोई इच्छा नहीं है, मेरे अंदर से कोई ज़्यादा इतनी इच्छा नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। हाँ, ये है कि लोगों की इच्छा थी तो मैं आया हूँ। लोगों का था कि भाई आप लोकसभा लड़े हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ होना चाहिए और पार्टी के लिए काम करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोरोना काल के बाद अपने बिजनेस व्यापार में काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और मेरा मन था कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से छोड़ दूं, पर मेरे अपने कुछ सहयोगी ने, साथी ने बोला कि नहीं, ऐसा आप गलत सोच रहे हैं, आपको एक्टिव रहना चाहिए, चाहे बेशक आप इलेक्शन लड़ें चाहे इलेक्शन ना लड़ें। आगामी विधानसभा को लेकर आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या तैयारी? नहीं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मैं कोई टिकट पार्टी देगी मुझे तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ना है, ऐसा कुछ है। मैं पिछले 18 में भी टिकट मांगी थी, 2019 में लोकसभा के लिए पार्टी ने बोला था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने जिस भी कैंडिडेट को टिकट दिया, आप पूरे क्षेत्र में पता करेंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं किरण अहरवाल जी के लिए मैंने जम के प्रचार किया था और अपनी तरफ से जो मेरे बन पाया था मैंने किया था। अभी भी ऐसे ही होगा, अगर अभी जिस पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ और पूरे तन मन धन से सहयोग करूँगा और पूरे प्रचार में पूरे समय मैं क्षेत्र में रहूँगा पार्टी के लिए। आप कहते हैं आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। पिछले चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव में आप लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें आपको 2,14,247 वोट पड़े थे और वहीं आपके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र जी को 4,22,979 वोट पड़े थे, 2,08,000 की उनकी जीत हुई थी। उसके बाद से आप सीधे विधानसभा में नजर आए, ऐसा क्यों? मैं विधानसभा में लोग इस कोरोना में पीरियड में हम लोग भी डिस्टर्ब रहे, अभी भी हम लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं कोरोना से, सीधे तरह पूरे ठीक नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी ये है कि भाई चलो पार्टी का काम है, पार्टी का काम करना है और पार्टी में हम साथ जुड़े हैं, तो
और मतलब मैं नहीं, मेरे पिताजी के टाइम से हम लोग कांग्रेसी हैं, तो हमें पार्टी के लिए काम करना है। कम बढ़ती ये सब चीज़ नहीं है। मतलब हो सकता है कि हम लोग कोरोना इतना भयंकर था कि हम लोग कई लोग हमारे साथी लोग एक्सपायर भी हो गए, और हम लोगों को भी स्थिति इतनी ख़राब हो गई बिजनेस को लेकर के, लेकिन लगा कि हमें अब कुछ समय 4-6 महीने का जो टाइम है या 8-9 महीने लोकसभा के लिए हमको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। अपनी पार्टी के लिए जितने भी हमारे कार्यकर्ता उनको जगाना चाहिए, उनको साथ काम करना चाहिए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 2014 से 18 तक आप कहाँ थे? 14-18 क्षेत्र में रहे हम लोग। विधानसभा क्षेत्र में तो नजर नहीं आए। नहीं आए, हम लोग आए, कम आ पाए, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग आए, जरूर आए हैं। 18 में भी आए हैं, उसके बाद भी आए। आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, इस बार आपने विधानसभा में दावेदारी की है, तो आपके हिसाब से विधानसभा में क्या ऐसी चुनौतियां जो लोकसभा से थोड़ा हटके रहने वाली हैं? मैं विधानसभा कोई दावेदार नहीं हूँ जी मैं ना विधानसभा के दावेदार हूँ, ना मैं लोकसभा के दावेदार हूँ। जी मैं क्षेत्र में आया हूँ। अगर मुझे पार्टी कहेगी कि इलेक्शन लड़ना है तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मेरी सेवा चाहती है कि हाँ जी मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ और पार्टी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ, अच्छा, जैसे मैंने अगर किसी के लिए अगर पूरे क्षेत्र में देखेंगे, छतरपुर से लेकर निवाड़ी तक में अगर देखेंगे, तो कोई मेरे ये कहने वाला नहीं मिलेगा कि कमलेश वर्मा ने किसी साथ गलत किया। मैंने जितना भी किया अच्छा किया, नहीं तो नहीं किया। पार्टी कहती है, हाँ। अगर पार्टी आपसे कहती है तो आपको क्या लगता है, क्या विधानसभा में लोकसभा की उलट चुनौतियां रहती हैं? लोकसभा के यहाँ विधानसभा में ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, तहसील लेवल पे, थाने में, कचहरी में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो कि समस्याएं लोग जूझते रहते हैं। लोग हमको बात करते हैं, फ़ोन पे भी हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी बात करते रहते हैं। और जो हरिशंकर खटी का लोगों का प्रति जो बहुत ज़्यादा उन लोगों ने तबाह मचाई रखी जतारा में, उसको लेकर के हमको था कि भाई कुछ ना कुछ हमको भी करना चाहिए, अगर हम अपनी तरफ से जितना भी अच्छा कर पाएँ अपने लोगों के लिए। और उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपनी कांग्रेस सरकार को सत्ता में वापसी लेके आएँ और जतारा में भी अपनी कांग्रेस के एक विधायक बनाए, जिससे कि जो हरिशंकर जी ने यहाँ पे उल्टा सीधे सब तबाह मचाया वो उसको हम अलग कर सकें। जतारा विधानसभा में कांग्रेस के दो अलग अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं, तो आप किसी एक जो अलग गुटबाजी है चल रही है, गुटबाजी का हिस्सा रहेंगे या पार्टी के साथ रहेंगे? मैं पार्टी के साथ हूँ, शुरू से ही पार्टी के साथ हूँ। अब मेरा शुरू से, अगर आप मेरे को जानते हैं, जब से मैंने राजनीति करी है, मैं शुरू से ही कांग्रेस पार्टी के साथ रहा हूँ। कोई पार्टी के किसी को टिकट मिला है, मैं किसी ना खिलाफ काम किया है, ना आज तक कोई मेरे एक बयान देखोगे कभी किसी खिलाफ, किसी कैंडिडेट के खिलाफ मैंने दिया है। मैं जो भी पार्टी कैंडिडेट हो, चाहे पार्टी किसी XYZ को कैंडिडेट बनाए, मैं सबके साथ हूँ। और आपको आज भी यही बात बोल रहा हूँ, आज जिस दिन टिकट हो जाएगी उस दिन भी मेरी यही वोट रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।